सीजीपीएससी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या इस बार भर्ती नियम में कुछ चेंज आया है या फिर बदला है एग्जाम पैटर्न या सिलेबस? कौन से नए पद को शामिल किया गया है इस भर्ती परीक्षा में? इसके अलावा योग्यता क्या रहेगी? इन पदों की संख्या कितनी है? डीसी और डीएसपी के पद कितने रहने वाले हैं? भर्ती नियम में क्या परिवर्तन आया है? किन बातों का आपको ध्यान रखना है? महत्वपूर्ण तिथि क्या रहेगी? आयु सीमा क्या रहेगी? एग्जाम फीस क्या रहेगा? इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंह रॉल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। इस भर्ती परीक्षा की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के लिए और सिलेबस के हिसाब से सभी विषयों के फ्री टेस्ट देने के लिए आप अभी डाउनलोड करिए हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री टेस्ट में आपको 300 से ऊपर हाई क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे। आज ही ट्राई करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ओपन किया है राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के लिए। इसका डेट आप देख सकते हो 26/11। रोजगार नियोजन में यह प्रकाशित होगा 3/12 को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिसमें हम देखेंगे एग्जाम डेट, प्री और मेंस का, और उसके बाद आपको आवेदन करने से जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उन सब के बारे में भी बताएंगे। तो यहां पर प्रारंभिक परीक्षा जो आपका प्री का एग्जाम होना है उसकी डेट होने वाली है, इस बार ये बदल गया है 22 फरवरी 2026 को सुबह 10 से लेकर के 12 बजे तक। जनरली ये फरवरी के सेकंड सैटरडे संडे को हो जाता था, जो कि 6, 7, 9, 10 के आसपास जनरली हुआ करता था। पिछले 4-5 सालों से हम ट्रेंड देख रहे थे। इस बार ये 22 तारीख चले गया है। और इसका जो सेकंड पेपर होगा, आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं, तो सेकंड पेपर होने वाला है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का। मेंस का जो शेड्यूल है वो लगभग सेम ही है। इस बार ये 16, 17, 18, 19 मई को शेड्यूल किया गया है। अब बात करते हैं आपके ऑनलाइन आवेदन की। तो आपका प्री का जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू होने वाला है 1 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे से, और ये लास्ट डेट रहेगी इसकी 30 दिसंबर 2025 रात को 11:59 PM तक। आप अगर एप्लीकेशन में कुछ गलती कर जाते हो तो त्रुटि सुधार के लिए आपको मौका मिलेगा 31 दिसंबर 2025 से के दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 जनवरी 2026 के रात को 11:59 PM तक। ये आप फ्री में कर पाओगे इस करेक्शन को। ये केवल ऑनलाइन होगा और एक बार होगा। लेकिन दूसरा करेक्शन का भी मौका मिलेगा जो आपका सशुल्क रहेगा, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, जो रहेगी 500 रुपए। इसके लिए आपको 3 जनवरी से लेकर के दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 5 जनवरी तक रात को 11:59 PM तक मौका दिया जाएगा। ये सशुल्क त्रुटि सुधार भी केवल एक बार ही ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसमें एक कंडीशन और भी है कि यहां पर आप अपने जेंडर का, डेट ऑफ बर्थ का, कैटेगरी का, मूल निवासी एवं निःशक्तजन के संबंधियों में ही सुधार कर पाएंगे। बाकी और कोई डिटेल यहां पे आप चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट डिटेल हमारे सामने है पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कितनी है। तो आप देखेंगे ये संयुक्त भर्ती परीक्षा होती है, इसमें एक नहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो करीब करीब हमारे सामने 17 विभाग हैं, जिसमें टोटल आपके 238 पद आप देख सकते हैं। यहां पे 238 पोस्ट पे इस बार पीएससी जो है भर्ती परीक्षा लेने वाली। इसमें कुछ मुख्य पदों की बात करें अगर हम, तो सबसे जो पॉपुलर पद होते हैं उनमें आपका उप जिलाध्यक्ष, जिसको डिप्टी कलेक्टर डीसी बोला जाता है, इसके 14 पद हैं यहां पर। वहीं पे आप अगर डीएसपी की बात करेंगे तो टोटल 28 पद यहां पर दिए गए हैं। एक सबसे खास बात आपको मैं बता दूं, इस बार काफी लंबे समय के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी का भी पद इंक्लूड किया गया है, जो मेरे ख्याल से 19-20 के बाद से अभी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये इसमें आपके टोटल पद 18 है वर्ग ख के लिए, और वर्ग ग के लिए आपके टोटल पद 29 यहाँ पे होने वाले हैं, जिसमें 4 बैकलॉग के पद भी शामिल रहेंगे। उसके अलावा आप अलग अलग विभागों में जो है वैकेंसीज देख सकते हैं। ये टेबल आप, ये पूरा एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर रिफर कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी डेली बेसिस पे करंट अफेयर नेशनल और स्टेट लेवल पे, साथ ही जनरल स्टडीज के बारे में भी हम नोट्स वहां पे प्रोवाइड करते हैं। हर दिन एक अपडेट देते हैं। घर बैठे आपकी फ्री में करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन
इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत आराम से हो जाएगी। तो ज्वाइन हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधे चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल होती है कि आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहां पर आपका ये सबसे सिंपल रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए और कुछ नहीं की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए। इसमें एक दो कंडीशंस और आती है, जैसे कि आप फाइनल ईयर में हो, एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट आपका नहीं आया है, लेकिन अगर आप उस रिजल्ट में पास हो जाते हो तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आप इसमें प्री का फॉर्म भर सकते हो। कंडीशन ये रहेगी कि मेंस का जो फॉर्म भराएगा उसकी लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपका मार्कशीट जो है उस डेट के पहले का होना चाहिए। यही एक कंडीशन है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, प्री तो आप इजीली दे सकते हो। तो आप चाहो फाइनल ईयर में हो तो एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग किए हुए हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। डॉक्टर हो, आप एमबीबीएस किए हुए हो, आपका डिग्री होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से आपने डिग्री की है। पीएससी का एग्जाम जो है, राज्य सेवा परीक्षा का एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे आयु सीमा की। आयु सीमा की निर्धारण की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई कट ऑफ डेट क्या रहेगी, किस डेट को बेस मान के कैलकुलेशन किया जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम एज का। तो गणना दिनांक 1/1/2025 के संदर्भ में लिया जाएगा, क्योंकि ये 2025 की वैकेंसी है, इसलिए 1 जनवरी 2025 को इसका कट ऑफ डेट माना जाएगा। अब यहाँ पे आयु सीमा हम दो तरीके से देखेंगे, एक डीएसपी के पदों के लिए अलग रहेगी और बाकी सारे पदों के लिए अलग रहेगी। इसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं जो कंडीशन के साथ करीबन 6 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो डीएसपी के लिए आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 21 साल से 28 साल तक की रहेगी। डीएसपी के अलावा अन्य पदों के लिए जो आयु सीमा है उसमें आपकी एज लिमिट मिनिमम ईयर्स है 21 और मैक्सिमम आप 30 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। 21 से 30 साल में इसकी एज लिमिट है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दो अलग अलग डेट्स पे जो रूल्स बनाए गए हैं, 5 साल का एक बार रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें 35 ईयर्स जो है छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए दे दिया गया है। एज डिसाइड कर दी गई है कि छत्तीसगढ़ का कोई निवासी है तो 35 साल तक एग्जाम दे सकता है। उसके बाद इसमें 5 साल की और बढ़ोतरी की गई है। तो अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ के निवासी जो है वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी छूट मिलेगी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो सारे जो है वो राज्य शासन के नियमों के अधीन रहेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछिएगा। फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं, देखिए 6 पद हैं यहाँ पर आपके, इन 6 पदों के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ये टेबल आपके सामने जिसमें हाइट और चेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगेन टेलीग्राम चैनल पे आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहां से आप इजीली देख सकते हो इस चीज को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का भी और टेलीग्राम चैनल का। सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के लिए आपको फीस कितना देना होगा, इसको जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम फी की। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, गैर क्रीमिलियर श्रेणी के और निःशक्तजन, तो उनके लिए फीस जो रहेगी वो 300 रुपए रहेगी। उसके बाद बाकी जो कैटेगरी के हैं, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अगर जनरल हो, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के आवेदक हो, तो आपको 400 रुपीज फीस पे करनी है। इसमें आपका पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से देना होगा। अब यहां पर आपके जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं जो कि परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उनको परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो अगर आप एग्जाम देने जाते हो या फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो आपका फीस आपको वापस कर दिया जाएगा। एग्जाम के 10 दिन खत्म होने के बाद आपको अलग से डैशबोर्ड में जाके एक लिंक दिया रहेगा जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा फीस वापस करने के लिए, तब आपको फीस मिलेगी, ऑटोमेटिकली वापस नहीं मिलने वाली। तो आपको प्रेजेंट होना जरूरी है और साथ ही डैशबोर्ड में जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा उस लिंक को देकर के कि मेरी फीस मुझे वापस कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे राज्य सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना यानी कि एग्जाम शेड्यूल, मतलब कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें कुछ चेंज आया है, तो जी नहीं, ये पिछले सालों की तरह ही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, प्री मेंस दोनों के लिए, और सिलेबस भी सेम है। तो इसको हमने ऑलरेडी ही अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है आपको, तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। आप अपने स्क्रीन पे हमारे पुरानी वीडियो का जिसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक देख सकते हैं। इस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत डिटेल में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर
करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। आप चाहे तो हमारे ऐप पे डायरेक्टली हमसे 1-on-1 चैट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हैं। जो भी मीडियम कन्वीनियंट हो आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आपके सवाल का अपनी 100% कैपेबिलिटीज के साथ जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, फ्री टेस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा देगा आपके एग्जाम्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।